औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट, और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, इसके ज़रिए ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस किस को की जा सकती है, उस पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की होती हैं। एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जिसे मुख्तारनामा ख़ास भी कहते हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी जो दी जाती है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ये सिर्फ आप किसी को इसलिए देते हैं कि फ़र्ज़ किया आपके किसी अदालत में केस चल रहे हैं या आप किसी अदालत में केस करने जा रहे हैं, तो आप ख़ुद वहाँ पर पेश नहीं हो सकते। तो आप कहते हैं कि मैं ख़ुद तो चूँकि इस केस की देखभाल नहीं कर सकता, तो केस में जो तैयार किए जाते हैं, प्लेंट तैयार की जाती है, उस पर साइन करने होते हैं, वकालतनामे वगैरह साइन करने होते हैं, शहादत देनी पड़ती है, तो बार बार आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता या आप यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो आप किसी को और बंदे को, किसी भी आम शख्स को, चाहे वो आपको रिलेटिव है नहीं रिलेटिव, किसी भी शख्स को जो कि इस केस के बारे में डिटेल जानता हो, जिसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी 500 या 525 के स्टाम्प पेपर पर दे देते हैं और उसको इख्तियारात दे देते हैं कि वो आपके इन केसेस में पेश हो, या और इस प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन की जाती है कि इससे रिलेटेड जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं या इससे आगे चलेंगे, आप नई फाइल करेंगे, तो उसमें उसको ये पावर दे दी जाती है कि वो आपके बिहाफ पर पेश होकर तमाम कार्रवाई जो कि आप कर सकते हैं वो भी आपके बिहाफ पर कर सकेगा। तो ये इसे कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा ख़ास। जो दूसरी किस्म की पावर ऑफ अटर्नी होती है वो होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा आम। इसको देने से पहले बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला करना है कि आया आप जिसको देने जा रहे हैं, क्या आपका वो इतना आपको उस पर ट्रस्ट है कि वो आपके इस ट्रस्ट को कायम रख सकेगा। क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिस आदमी के नाम की जाती है, तो आप जिस प्रॉपर्टी के हद तक ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी उसको दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, उसको किसी भी आदमी को गिफ्ट कर सकता है, किसी आदमी के हक़ में सरेंडर डीड वो कर सकता है, वो जिस तरह चाहे इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को बेच भी सकता है। हर काम वो कर सकता है जो आप खुद अपनी मर्ज़ी से इस प्रॉपर्टी को के लिए करते। तो इसलिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी को देते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप वो इख्तियारात उसको दे रहे हैं कि जिससे वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी कर देगा। यह सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में रजिस्टर्ड होती है, जिस तरह एक जो सेल डीड होती है, रजिस्ट्री होती है, सेम उसी तरीके से इसको भी रजिस्टर करवाया जाता है, वही प्रोसीजर है इसका। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अपने जो ब्लड रिलेटिव हैं उनमें से किसी को दे रहे हैं, तो आप सिर्फ 1200 के स्टाम्प पर दे सकते हैं, और 1200 के स्टाम्प पर और इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1200 वाले स्टाम्प पर आप देंगे तो वो आपके उस आदमी के हक़ में रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ब्लड रिलेटिव को नहीं दे रहे, कोई आम शख्स है जिसका आपसे खून का रिश्ता नहीं है, तो उस सूरत में फिर इस प्रॉपर्टी के जितने टैक्सेस हैं, जो आप अगर एक सेल डीड रजिस्टर करवाते, जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं, तो वो उस पर जितने टैक्सेस लगने थे वो सारे इस पर भी लगेंगे। तो ये जब आप करवा लेंगे, तो यहाँ पर ये इस के पास पावर आ जाएंगी कि वो इसको आगे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब यहाँ पर एक अक्सर ये देखने में आता है कि जिस आदमी के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड हो जाती है, मुख्तारनामा आम जो होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है कि यही प्रॉपर्टी वो अपने बीवी, बच्चों या उसके जो और लीगल एयर्स हैं, तो उनके नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक छोटी सी कानूनी वो पेचीदगी पैदा हो जाती है कि अगर तो आपने जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी ली है, तो उसमें जो देने वाला है, प्रिंसिपल है, उससे स्पेशल कंसेंट नहीं ली, और आपने इसमें लिखा नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस जनरल पावर ऑफ अटर्नी के तहत ये आदमी अपने बीवी, बच्चों या उसके जो दीगर लीगल हेयर्स हैं, तो उनके नाम पर भी ट्रांसफ़र कर सकता है। बेटी, बेटा, कोई भी जो हैं, तो उन सब के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर तो ये स्पेसिफ़िकली लिख दिया है
कि ये इनके नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर जो लेने वाला है ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी, वो इस प्रॉपर्टी को जो इस जनरल पावर ऑफ अटर्नी में मेंशन की गई है, तो वो उसको अपने बीवी, बच्चों, बेटी, बेटे जो भी हैं, या और कोई बेनिफिशरी है इसका, तो उसके नाम ट्रांसफ़र कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो ट्रांसफ़र कर भी देगा और इस जनरल पावर ऑफ अटर्नी में वहाँ लिखा नहीं गया कि इसको ये पावर दी नहीं गई, प्रिंसिपल जो है उसने दी नहीं है कि ये अपने बीवी, बच्चों या जो बेनिफिशरी हैं उनके नाम ट्रांसफ़र करेगा, तो उस सूरत में बेशक वो रजिस्टर्ड हो भी जाए, कब्ज़ा दे भी दिया जाए, तब भी जो प्रिंसिपल है, जो इस प्रॉपर्टी का मालिक था, जिसने ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी इस दूसरे आदमी को दी थी, तो वो कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकता है कि मैंने इसको ये पावर नहीं दी थी कि ये अपने बीवी बच्चों को ये ट्रांसफ़र करे, तो उस सूरत में कोर्ट इसको कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2009 SCR पेज 38, तो उसमें बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है कि अगर तो स्पेसिफ़िकली ये कंसेंट जनरल पावर ऑफ अटर्नी की जो वो होती है ड्राफ्टिंग है, उसके दौरान ली गई है कि आप अपने बीवी बच्चों को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक, अदरवाइज़ आप बाकी तो किसी आदमी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बेनिफिशरी हैं, जिसमें बीवी आ जाती है, बेटी, बेटा आ जाते हैं, या उनके आगे कोई लीगल एयर्स होते हैं, तो आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफ़र कर भी दी तो वो कैंसिल हो जाएगी अगर प्रिंसिपल कोर्ट में चला जाता है और उसकी कैंसिलेशन सीक करता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान।